केंद्र सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार, सबसे पहले इसमें अपन जान लेते हैं कि सरकार क्या होती है। दो चीजें होती है, एक होता है राज्य और दूसरी होती है सरकार। राज्य है एक अमूर्त इकाई है, अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो फिर राज्य की जो चार अंग है, उसी को राज्य कहते हैं, जिसमें ये चार अंग होते हैं आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार, जिसमें जनसंख्या हो, एक निश्चित भूभाग हो, उसकी एक सरकार हो और वो सरकार संप्रभु हो, यानी उस पर कोई बाह्य या आंतरिक रूप से कोई दबाव नहीं। ये चार तत्व होते हैं राज्य के। लेकिन राज्य अदृश्य होता है, राज्य कुछ कार्य ही नहीं करता। राज्य की यदि कोई इच्छा है तो वो कौन करे उसकी इच्छा को क्रियान्वित? तो सरकार वो मूर्त रूप होती है किसी भी राज्य की, जो राज्य की इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है, उनकी इच्छाओं को लागू करती है, या अपन कह सकते हैं कि राज्य की जो इच्छाएं होती हैं उनको क्रियान्वयन रूप देने का कार्य करती है। यानी सरकार एक मूर्त रूप है। गार्नर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि यह सरकार एक मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है तथा सामान्य मामलों का नियमन किया जाता है और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार की यदि हम बात करें तो सरकार के तीन अंग माने जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो बनाए हुए कानून के आधार पर न्याय करती है। व्यवस्थापिका भी दो प्रकार की मानी जा सकती है, जो संसदीय व्यवस्थापिका हो या फिर संघीय व्यवस्थापिका हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत में केंद्र सरकार की, कि भारत में व्यवस्थापिका फिर कैसी? भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें भी सरकार के तीन अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो भारत में व्यवस्थापिका दो प्रकार की, एक संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका में संसद को माना जाता है और संसद के तीन अंग होते हैं। संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलाकर संसद बोलते हैं। इसी को व्यवस्थापिका बोलते हैं। लेकिन भारत में एक चीज और है कि व्यवस्थापिका में कार्यपालिका इसमें शामिल मानी जाती है, क्योंकि यहां पर संसदीय शासन है। और राज्य विधानसभा के अंदर जो विधानमंडल होता है वो भी कहीं द्विसदनात्मक होता है तो कहीं एक सदनात्मक होता है। लेकिन जहां द्विसदनात्मक होता है वहां राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा मिलकर व्यवस्थापिका बनती है, और जहां पर एक सदनात्मक व्यवस्था है वहां पर राज्यपाल और विधानसभा मिलकर वहां का विधानमंडल बनता है।